हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे खाने की चीज़ों की जो आपको नहीं खानी चाहिए अगर आपको बलगम की शिकायत है तो। वो ऐसे फूड्स होते हैं जो आपका बलगम बढ़ा सकते हैं और अगर आपका बलगम बढ़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको सीने में भारीपन हो सकता है, आपको जब बलगम ज़्यादा होगा तो आपको सीने में दर्द भी हो सकता है। आपकी जो नलियाँ हैं सांस लेने की वो धीरे धीरे छोटी हो सकती हैं क्योंकि वहाँ पे बलगम इकट्ठा होने लगेगा। आपको गले में खराश भी रह सकती है। और हम अपनी डाइट में जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे कि हमारा बलगम बढ़ जाता है। हमें नहीं पता होता, ये नॉर्मल चीज़ें ही होती हैं लेकिन हमारे बलगम को बढ़ा देती हैं। तो आइए आज मैं आपको ऐसे कुछ फूड आइटम्स बताती हूँ जो आप अपनी डेली डाइट में ले रहे होते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता है कि ये आपके बलगम को बढ़ा देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिल्क प्रोडक्ट्स की। मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके बलगम के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके ऊपर कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है कि मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़ा देते हैं, लेकिन माना जाता है कि जो मिल्क होता है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा थिक होती है और वो आपके सलाइवा के साथ मिलके आपके थ्रोट को इरिटेट करने लगती है, आपके थ्रोट में गाढ़ापन कर देती है, जिसकी वजह से जो आपका म्यूकस होता है वो और भी ज़्यादा थिक हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको खांसी, ज़ुकाम, नज़ला या अस्थमा की दिक्कत है तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स ना लें। आप दूध को पतला करके लें। अगर आप दूध ले रहे हैं तो गाय का दूध लें, उसको भी पतला करें और उसमें भी आप हल्दी मिला कर लें। वो फिर भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन सादा दूध आपके बलगम को और गाढ़ा कर सकता है जिससे कि आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो स्वीट्स की या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस्ड फूड्स, इन सभी चीज़ों में कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, डाइज़ होती हैं जो कि आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। अगर कहीं पे भी आपकी बॉडी के लंग्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो म्यूकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको चीनी, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब फूड भी अवॉइड करने होते हैं। चीनी आपको लिमिट में लेनी होती है। शुगर की जगह अगर आप चाहें तो गुड़ अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। गुड़ बलगम नहीं बढ़ाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाय, कैफ़ीन, अल्कोहल, कॉफ़ी, ये सभी चीज़ें बलगम को बढ़ाती हैं। अब ये कैसे बढ़ाती हैं? डायरेक्टली नहीं बढ़ाती हैं। ये चीज़ें हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज़ कर देती हैं और जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो ड्राई हो जाएंगी, उनमें मॉइस्चर की कमी हो जाएगी। तो जब वहाँ पे मॉइस्चर की कमी होगी तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, वहाँ पे म्यूकस बढ़ने लग जाएगा। इसीलिए जब भी आप चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या कुछ भी ले रहे हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए और आपको इन सब चीज़ों को बहुत ही लिमिट में लेना चाहिए। चाय नहीं कर सकते हैं कुछ लोगों को आदत होती है, तो आप लिमिट में लीजिए। फीकी चाय ले सकते हैं ताकि स्वीट भी ना जाए और चाय की आप अपनी क्वांटिटी कम कर सकते हैं ताकि आपको डिहाइड्रेशन भी ना हो। और साथ ही आपको पानी ज़्यादा पीना है जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो और आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्राइड फूड्स भी काफ़ी हद तक आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं। तो अगर आप फ्राइड फूड्स लेते हैं तो वो भी आपके लंग्स को ट्रिगर करेंगे। आपके जो लंग्स में एल्वियोलाई साक्स हैं या फिर जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं उन सब में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो वहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जिससे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपके सीने में भारीपन हो सकता है, आपके गले में यहाँ पर आपको हमेशा बलगम महसूस हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में टोटली अवॉइड करनी है, जिनकी वजह से आपको बलगम बढ़ सकता है। अगर आपको शिकायत बलगम की है, तो आपको अपने और भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपको अस्थमा तो नहीं है या कोई और रेस्पिरेटरी की दिक्कत नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें हो रही हैं और आपको उसके लिए एक ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेस्पिरेटरी की किसी भी दिक्कत को अवॉइड या इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। और अगर आपको ऐसी कोई भी शिकायत आ रही है तो उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में संपर्क करें। यहाँ पर पूरी एक रेस्पिरेटरी टीम है जिससे आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू।